हेलो दोस्तों, टारगेट फॉर सिविल सर्विस में जो है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और जलप्रपात और जो है गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां और उसके स्थल जो बनते हैं, यहाँ से जो है दो क्वेश्चन कम से कम जो है आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आप देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डूरंड रेखा किसके किसके बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ किसके किसके है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। ठीक है, सीमा रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मन और पोलैंड के मध्य में जो सीमा रेखा बनती है उसको बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है? सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, जो सोवियत रूस है और फिनलैंड जो है उसके बीच में जो है आपका है मैन रहीम रेखा। चलिए दोनों कमेंट करके बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। मैगीनाट रेखा, मैगीनाट है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ठीक है, मैगीनाट रेखा किसके है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है सीमा रेखा को मैगीनाट रेखा कहते हैं। 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 17वीं जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों को जो है डिवाइडेशन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? 17वीं समानांतर रेखा। यानी वियतनाम जो है उसको दो भागों में डिवाइड करती है। 24वीं समानांतर रेखा, ये जो है कच्छ के पास है। ठीक है, कच्छ के पास माना जाता है भारत और पाक की सीमा रेखा है। पाकिस्तान जो है इसको मानता है लेकिन भारत जो है नहीं मानता है। ठीक है, तो कच्छ के पास है भारत पाक सीमा रेखा। 24वीं समानांतर रेखा पूछ सकता है। 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा, 1410 जो है पश्चिमी देशांतर रेखा है। अलास्का, अलास्का जो है यूएसए का एक जो है अलग थोड़ा सा पार्ट है। आपको पता होगा कि जो है स्थल भूमि जो मेन है उससे अलग है अलास्का और हवाई द्वीप। कुल 50 द्वीप, 50 जो अलास्का अलग है, द्वीप नहीं है। अलास्का जो क्षेत्र है कनाडा के पास में, और हवाई एक द्वीप है। ठीक है, 50 राज्य हैं, तो वहाँ पर अलास्का यूएसए और कनाडा की जो सीमा रेखा है ये देशांतर काटती है कितना? 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए और कनाडा का डिवाइडेशन करती है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा है। ओडेरनिसे रेखा, ओडरनिसे रेखा जो है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है रेखा है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में रेखा क्या है? ओडरनिसे। सीग फ्रायड रेखा क्या है? पूर्वी फ्रांस और जर्मनी सीमा के बीच में जो है माना जाता है सीग फ्रायड रेखा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है रेखाएं थी। अब चलते हैं विश्व के जो है इंपॉर्टेंट जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। ठीक है, पूछ सकता है एंजिल जलप्रपात तो वेनेजुएला में। टुगेला, टुगेला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में। योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में। मर्डल्स फोसेन नॉर्वे में है। मर्डल्स फोसेन नॉर्वे में है। सुंदरलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, सुंदरलैंड जलप्रपात है न्यूजीलैंड में। रिचेन बैक, ठीक है, ये कहाँ है? रिचेन बैक वाला तो स्विट्जरलैंड में है। वोलोमोम्बी ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। रिब्बल कहाँ है? रिब्बल जलप्रपात है कैलिफोर्निया में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गैवेरने जलप्रपात है फ्रांस में। टाइसे फालेन कहाँ है? नॉर्वे में। ठीक है, तो इसको देख लेना, 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ स्थल, यानी गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है और क्या क्या बनती है। ठीक है, तो अगर पहले देखिए अलकनंदा निकलती है और प्लस धौली गंगा में जाकर मिलती है तो बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा मिली तो क्या बना? विष्णु प्रयाग। ऐसे उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री से इधर निकलती है और कई जो है 4 जो है धाम वहाँ पर स्थित है। ठीक है, माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग है। चलिए एक बार फिगर बना करके बता देंगे जब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा क्या होगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है,
अलकनंदा फिर मंदाकिनी में जाके मिलती है, तब बनता है क्या, रुद्रप्रयाग, जो स्थल बनता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार में जाकर के मिलती है तो बनता है कर्णप्रयाग। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग कई बार पूछा गया है, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी बराबर देवप्रयाग वहीं बनती है। और वहां से नाम उसका हो जाता है क्या, गंगा। और बहती हुई गंगा बहती है जाती है, और इधर से यमुना आती है, यमुनोत्री से मिलती है तो क्या हो जाता है, प्रयाग। और इसी को प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद इसका नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है।